Have a nice day to everyone. Welcome to my YouTube channel Quick Learning. Me Shabnam. Today I will discuss about the Canterbury Tales. So पिछली वीडियो में हमने चौसर के एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ा और हमने देखा कि जो चौसर थे उन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क लिखे। तो एक था कैंटरबरी टेल्स। सो हम उनके बारे में कैंटरबरी टेल्स के बारे में अब पढ़ेंगे। सो कैंटरबरी टेल इज़ रिटन बाय जोफ्री चौसर हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एज वी नो दिस पोइम इंक्लूड 17,000 लाइन्स। तो इस पोइम में 17,000 लाइन्स थी। तो ये पोइम इतनी ज़्यादा लेंथी है, इसको कैंटरबरी टेल बोला जाता है, पर ये प्रोज नहीं है, ये पोइम है। सो ये पोइम इतनी ज़्यादा लेंथी है कि इसको लिखने में 13 ईयर्स लगे। 13 साल लिखी उसने, चौसर ने। वो लिखनी तो 120 स्टोरीज़ चाहते थे, लेकिन वो 24 ही लिख पाए। उनमें से भी सिर्फ 20 है, जो 4 स्टोरीज़ है वो अनकम्प्लीट है। सो उसने चौसर ने जो राइट की है कैंटरबरी टेल्स वो 1387 से लेकर 1400 तक इस टाइम पीरियड के बीच में उसने लिखी है। सो फ्रेंड्स, अब हमें लिस्ट वाइज इसके करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो जो मेनली ये टेल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्रलोग, जर्नल प्रलोग, द टेल्स एंड द टेल ऑन द रोड। सो जो प्रलोग हैं, प्रलोग में क्या बताया है, इंट्रोडक्शन, कि इस टेल में है क्या, कितने करैक्टर्स हैं, कौन सा इंसिडेंट्स है, किसने कौन सी स्टोरी को वो किया है, इंट्रोड्यूस नरेट किया है। मीन्स इसमें सारी इंट्रोडक्शन बताई गई है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें टेल्स हैं, कि किस करैक्टर ने कौन सी टेल्स को वो नरेट किया है, कि कौन से करैक्टर ने कौन सी टेल बताई है। तो थर्ड है द टाक ऑन द रोड। सो जो टाक ऑन द रोड है उसमें बताया गया है कि जब वो कैथेड्रल, थॉमस बैकेट की कैथेड्रल में गए होते हैं वो सारे 30, इसमें 30 करैक्टर हैं, 30 करैक्टर्स। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो वो कौन कौन सी स्टोरी नरेट करते हैं, मीन्स वापस आते टाइम वो कौन कौन सी बातें करते हैं, स्टोरीज़ को नरेट करते हैं, ये टाक ऑन द रोड पोर्शन में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, इसके 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। स्टार्टिंग कैसे होती है कि जो चौसर है वो इसमें एक करैक्टर भी है और नरेटर भी है। वो स्टोरी को नरेट भी कर रहा है और वो करैक्टर भी है। जो चौसर है वो टाबार्ड इन में, जो साउथ वाक में है, वहाँ लंदन में, वहाँ पर आया हुआ है, इन में आया हुआ है। और वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं जो कि गोइंग टू कैंटरबरी कैथेड्रल में जिन्होंने जाना होता है। वो बातें कर रहे होते हैं कि हमने कैंटरबरी कैथेड्रल में जाना है। तो फिर जो ये पिलग्रिम्स है इसमें सभी टाइप के जो पर्सन्स हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, कई बेचारे लेबर हैं, कई इससे भी मीन्स लोअर क्लास के हैं। तो जो इनका होस्ट है उसका नाम है हैरी वैली। इनका होस्ट है वो उनको सजेशन दे रहा है वो अपना, कि आपने सभी ने कैथेड्रल में जाना है, कैथेड्रल में थॉमस बैकेट की कैथेड्रल में जाना है। तो ऐसा करते हैं, हम जाते थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, हम जाते टाइम भी जो 30 करैक्टर है ना, कि जाते टाइम 2 स्टोरी सुनाएगा, एक करैक्टर जाते टाइम 2 स्टोरी सुनाएगा और आते टाइम भी 2 स्टोरी सुनाएगा। मतलब एक करैक्टर 4 स्टोरी नरेट करेगा। तो इनका जो होस्ट है वो बोल रहा है ऐसा कि स्टोरी को नरेट करेंगे। तो फिर वो बोलता है कि जिसकी स्टोरी सबसे बेस्ट होगी ना उसको इनाम मिलेगा, जब हम वापस आ जाएंगे तो हम इनाम देंगे। सो टाइम पास के लिए वो ये सजेशन देता है और सारे जो पिलग्रिम्स होते हैं वो सारे इस सजेशन को मान लेते हैं कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो फिर वो अपनी जो कैथेड्रल, जो थॉमस बैकेट की कैथेड्रल पर पिलग्रिम है वहाँ पर जाना होता है, उसके लिए चल पड़ते हैं। तो सबसे जो अब हम करैक्टर्स देखते हैं, 30 करैक्टर्स है, 30 करैक्टर्स है, उनकी लिस्ट को देखते हैं कि इनमें कौन है। तो पहले जो उनको देखेंगे, बट पहले जो मैंने बताया कि स्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले क्या था, जर्नल प्रलोग। तो पहले हम जर्नल प्रलोग को देखते हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया है। जर्नल प्रलोग ने देख लिया कि जो टेल है वो प्रोज वर्क नहीं है, वो पोइम है, पोइट्री की फॉर्म में है। और जो
चौसर ने जो लिखी है मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इसका जो हमने पहले ही देख लिया कि जो इसका टाइम पर मिडल इंग्लिश पीरियड चल रहा था, सो मिडल इंग्लिश पीरियड की लैंग्वेज में ये मिडल इंग्लिश में लिखी गई है। सो फ्रेंड्स, अब हमने देखना है कि परलोग में क्या क्या बताया गया है। तो 134 लाइंस में क्या दी गई है, इंट्रोडक्शन। स्टेप 35 से लेकर 719 तक लाइंस है, उसमें नरेशन ऑफ करेक्टर्स की जो नरेट कर रहे हैं, कौन कौन सी स्टोरीज को वो नरेट करते हैं, ये बताया गया है। आगे है 720 से लेकर 8021 तक लाइन है, वो होस्ट ने जो हैरी बेली था उसकी सुजेशन को बताया गया है। जो 822 से लेकर 858 तक लाइंस है, उसमें डिसीजन डैट नाइट शैल टेल फर्स्ट टेल। सो इस लाइन में दिया गया है कि सबसे पहले जो टेल को नरेट करेगा वो नाइट करेगा। नाइट शैल टेल फर्स्ट टेल कि नाइट है जो वो सबसे पहली कहानी को नरेट करेगा, जो नाइट है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसके करैक्टर्स की लिस्ट को कि इसमें जो 30 करैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले कौन स्टोरी सुनाता है, नाइट। तो अब हम नाइट के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट कौन था। सो नाइट है जो वो बहुत ही ब्रेव वारियर था। उसने स्पेन, फ्रांस और कई कंट्रीज़ को जीता था। द लिस्ट। सो फर्स्ट है नाइट है जो वो आपने जैसे देखा वो वॉरियर है, स्पेन को जीता, फ्रांस को जीता, और वो सीधे जो उसकी युद्ध भूमि थी उससे सीधे ही यहाँ पर आ गया था, इनमें आ गया था। तो उसके कपड़े जो लड़ाई के कारण वो गंदे हुए थे, उसके ड्रेस फटी हुई थी। सो उससे पता चलता था कि वो लड़ाई लड़कर आया है। तो सेकंड है जो स्क्वायर है वो नाइट का बेटा है, बट उसमें नाइट वाली क्वालिटीज़ नहीं है। वो डांस पसंद करता है ज़्यादा, उसको डांस करना पसंद है, फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद है। सो थर्ड है जो मैन है वो नाइट और स्क्योर का सर्वेंट है, उनका स्किलफुल सर्वेंट है। उनके काम दोनों के काम को वो हैंडल करता है, बहुत मैनेजेबल पर्सन है वो। तो जो फोर्थ है वो है प्राइरियस है, वो एक लेडी है। प्राइरियस है जो वो ना बहुत फैशनेबल है, वो है साधु, मीन्स जो साधु होती हैं लेडीज़ वो है, बट उसका ध्यान प्रेयर में नहीं होता, उसका ध्यान हमेशा खाने पीने में रहता है। वो बस यही पसंद करती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिले, खाना खाओ और इन्जॉय करो। और उसने एक गहना पहना हुआ होता है, उस पर लिखा होता है लव कॉन्क्योर ऑल, उसके गहने पर लिखा हुआ होता है, उस लेडी ने पहना है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी फैशनेबल है, वो साधु नहीं है। सो फिफ्थ है नन है जो वो प्राइरस की ही वो है, कंपेनियन है, प्राइरस के साथ ही रहती है वो। और नेक्स्ट जो नन प्रीस्ट है, वो जो नन प्रीस्ट की स्टोरी है ना, टेल है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है कैंटरबरी टेल में। इट्स टू इम्पोर्टेंट। सो नन प्रीस्ट की स्टोरी को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि ये सबसे फेमस स्टोरी है नन प्रीस्ट की। तो आगे नेक्स्ट जो करैक्टर है वो है हंटिंग मॉक है। मॉक का मीनिंग होता है साधु, पर हंटिंग मीन्स वो हंटिंग करता है, हंटिंग पसंद है उसको, साधु संत है बट हंटिंग पसंद है। सो इसके द्वारा ना चौसर ने स्टायर किया है उस टाइम चर्च की हाइपोक्रेसी पर, कि कैसे जो चर्च के लोग थे वो दिखाते कुछ और थे और करते कुछ और थे। तो जो इसके थ्रू जो है कैंटरबरी टेल के थ्रू चौसर ने उस टाइम जो चर्च है उस पर स्टायर किया हुआ है। जो करैक्टर है, जो इसमें करैक्टर्स दिखाए गए हैं कैंटरबरी टेल के, है वैगिंग फ्रारियर। सो वैगिंग फ्रारियर क्या है, वो भी हाइपोक्रेटिक है। वो कई लड़कियों से शादी करता है पर अपने धर्म का कि मैं बहुत धर्म को मानता हूँ ये दिखावा करता है, और सबसे बैगिंग करता रहता है, मीन्स पैसे मांगता रहता है सबसे। सो इसके थ्रू भी जो चौसर है उसने स्टायर किया हुआ है कि कैसे उस टाइम पर चर्च के जो वो थे प्राइस्ट वगैरह थे, जो क्लर्जी मैन वगैरह थे, वो कैसे सारे करप्ट हो गए थे, कैसे करप्शन चल रहा था चर्च के अंदर। तो
इसके थ्रू उसने ये दिखाने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि कौन कौन से करैक्टर थे। ये मैंने 8 करैक्टर थे वो लिस्ट वाइज बता दिए। सो आप नोट कर लो। इनमें से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 6th नन प्राइस्ड। सो नन प्राइस्ड की जो स्टोरी है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इस वीडियो के बाद। मैं पहले वही वीडियो दूंगी, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे एज ऑफ रिवाइवल, नेक्स्ट एज ऑफ एलिजाबेथन। सो फ्रेंड्स, आप इनको नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन लेकर आप इनको नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से करैक्टर थे। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया। अब मैं ये मेन पॉइंट जो हमारे हैं वो बन रहे हैं। तो 30 जो है इसमें करैक्टर्स हैं। देखा कि ये जो करैक्टर्स हैं वो सिंबल हैं उस टाइम के, कि उस टाइम की सिचुएशन को बताते हैं, सिचुएशन को इंडिकेट कर रहे हैं जो करैक्टर्स, कि कैसे उस टाइम पर करप्शन था, कैसे रिलीजियस प्लेसेस पर करप्शन चलता था चर्च पे, कैसे चर्च ने अपनी अथॉरिटी को डोमिनेट किया हुआ था हर जगह, कि चर्च ही है, पोप ही है, वो सबसे सुप्रीम है। उन्होंने अपने आप को डोमिनेट किया हुआ था, बट मीन्स जो करप्ट पीपल थे उसमें। सो आगे हमारा 9th करैक्टर आ गया, मर्चेंट था। सो 9th करैक्टर हमारा है मर्चेंट। सो मर्चेंट, उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दी है इस पर। तो फिर आगे था क्लर्क ऑफ ऑक्सनफोर्ड। तो वो एक पर्सन था, उसके पास पतला सा घोड़ा था, वो खुद भी पतला सा था और वो बुक्स को ज़्यादा पढ़ता था, बुक्स पढ़ना उसे पसंद था। आगे नेक्स्ट है सर्जेंट एट लॉ। ये एक वकील था ये, और ये भी अपने काम से ही ज़्यादा मतलब रखता था, वकील था ये। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रैंकलिन था, जो वो सर्जेंट एट लॉ का वो था, सर्जेंट एट लॉ का वो फ्रैंकलिन था, वो जो सर्वेंट था उसके वो स्लाव ही देता था। तो वो बहुत ही फूडी इंसान है, उसको खाना पीना, उसका सारा जेंटलमैन है वैसे वो, बट उसका सारा ध्यान खाने की पीने की तरफ रहता है। फ्रैंकलिन, एफ से फ्रैंकलिन, एफ से फूडी। तो नेक्स्ट 5 करैक्टर्स हैं, हैबरडैशर, कारपेंटर, बैबियर, डाइयर, टेपेस्टर मेकर। सो ये जो 5 करैक्टर्स थे ये लो लेवल के पीपल थे, मीन्स लो लेवल मिडिल क्लास पीपल थे। सो इसमें ये पांचों ने कोई भी स्टोरी नरेट नहीं की। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कैसे उस टाइम में भी जो लो पीपल होते हैं, मिडिल क्लास पीपल होते थे, उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता था। उनको कोई चांस नहीं दिया जाता था, उनको स्टोरी नरेट करने का कोई उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, उन्हें कम समझा जाता था, लो लेवल का समझा जाता था। तो इन पांचों ने कोई भी स्टोरी नरेट नहीं की। तो इनका जो पांचों का था कुक भी था, वो भी बहुत जेंटलमैन था, वो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता था इनके लिए, वो भी पर वो भी कोई स्टोरी को नरेट नहीं करता। तो हमारा आगे नेक्स्ट है शिपमैन था, जो शिपमैन एक लुटेरा व्यक्ति था, वो सबकी वाइन चुरा लेता था। सो आगे है द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स। सो जो डॉक्टर ऑफ फिजिक्स था वो जेंटलमैन था, वो अच्छा आदमी था, और वो ज़्यादातर उसको बहुत नॉलेज थी। नेक्स्ट है वाइफ ऑफ बाथ। जो वाइफ ऑफ बाथ थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेडी है, वो बहुत ही मीन्स फेमस करैक्टर है। तो वो ना ऐसी थी कि वो बहुत ही, उसने 5 तो मैरिज की थी। वो ना अपनी बहुत सेक्सुअल एडवांटेज लेती थी वो अपनी। उसने कोई भी काम निकलवाना हो ना तो वो किसी भी हद तक जा सकती थी। सो शी इज़ नॉट ए गुड लेडी। सो उसका करैक्टर भी बहुत फेमस है। सो नेक्स्ट है पार्सन जो है वो बहुत ही जेंटलमैन है, वो सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है। आगे है पोलोमैन है, जो वो हल चलाने वाला पोलोमैन, वो पार्सन का ही भाई है। वो दोनों आइडल मैन है, इस स्टोरी में वो दोनों आइडल मैन है। वो बहुत ही अच्छे सच्चे ईमानदार इंसान है। और आगे है 24 नंबर पर मिलर है, वो जो चक्की चलाता है। सो मिलर भी एक ठग है। सो आगे है मैंसिपल है, जो वो भी ठग है, वकीलों के घर पर काम करता है, और वकीलों को भी चूना लगा जाता है, वो इतना ठग है वो। आगे है रिव्यू भी अच्छा
एक अच्छा व्यक्ति है। आगे है समीनर। सो समीनर है वो जो चर्च में काम करता है, वो ना एक बेईमान व्यक्ति है, वो अच्छा नहीं है, इंसान नहीं है। वो काम तो चर्च में करता है बट उसका हार्ट चेंज नहीं होता, वो बेईमान व्यक्ति है। सो है आगे पार्टनर। सो पार्टनर है जो, पार्टनर का मीनिंग होता है माफ़ी देना। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। उसने ना एक कांच के बर्तन में जो सूर है उसकी हड्डियों का चूरा बना कर रखा हुआ है, तो पिग की हड्डियों, पिग की बोन्स का चूरा बना कर रखा हुआ है। तो वो लोगों को कहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको पार्टनर माफ़ी दे दूँगा, आपके पापों से मुक्ति दिलाऊँगा आपको। मीन्स वो हाइपोक्रेटिक है, खुद तो पाप करता है बट लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि मैं आपको पापों से मुक्ति दिला दूंगा। सो 29 नंबर पर है होस्ट हैरी बेली। सो हैरी बेली होस्ट है, आपको पता ही वो इनका होस्ट है हैरी बेली, जो कि सुजेशन देता है कि हमें स्टोरी सुनानी है। सो 30 नंबर पर है चौसर। चौसर एक करैक्टर भी है और नरेटर भी है जिसने स्टोरी नरेट की है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, करैक्टर्स की, उनकी करैक्टरिस्टिक्स बताई है कि कौन सा करैक्टर कैसा था। सो नन प्रीस्ट जो स्टोरी है वो फेमस है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इन सब में से। सो आई विल एक्सप्लेन डैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने जितने भी करैक्टर्स थे वो सारे लिस्ट वाइज इसलिए बनाए क्योंकि मैंने जो पिछला करैक्टर है और अगला, मीन्स जैसे मैंने शुरू में बताया था कि नाइट का आगे सिक्योर, नाइट का बेटा है सिक्योर का जो, और नाइट का सर्वेंट है वो है जोमैन। तो आप इसी सीक्वेंस से याद करना क्योंकि मैंने पिछले वाले को जो नेक्स्ट है उसको पिछले वाले के साथ कोरिलेट किया है। सो अगर आप ऐसे याद रखोगे, इस सीरियल वाइज सीक्वेंस से याद रखोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगी। अगर हम ऐसे ही याद रखेंगे तो हम भूल सकते हैं। सो अगर हम कोरिलेट करके याद करते हैं तो हमें हमेशा ये याद रहेंगे। सो फ्रेंड्स, एज माई वेल विशर्स, प्लीज़ गिव योर सपोर्ट टू मी, प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।